Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with a new chapter of the same unit, My Needs. Your chapter number 4. All of you open your books. We'll start with the chapter Playing Games. Open page number 21. So children, games खेलना किसको अच्छा नहीं लगता? Of course सभी को अच्छा लगता है. ठीक है, तो किसी ना किसी की कोई ना कोई फेवरेट गेम होता है, जैसे इंडोर में या कोई आउटडोर में. किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो किसी को वीडियो गेम्स. तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कितने तरीके के गेम्स होते हैं. सो वी विल लर्न व्हाई वी नीड गेम्स, हमें गेम्स की ज़रूरत क्या है, टाइप्स ऑफ गेम्स, कितने तरह के गेम होते हैं, चैम्पियन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के कौन से लेजेंड्स हैं, ठीक है, और ट्रेडिशनल गेम्स कि कौन सी ट्रेडिशनल गेम्स होती हैं जो हमारे पेरेंट्स खेला करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स खेला करते थे. तो आज हम जानेंगे इन सारी चीज़ों का इस चैप्टर में. सो वी ऑल डू स्टडी और सम अदर वर्क. When we do it for a long time we get bored. तो हम सब लोग पढ़ते हैं, जब ज़्यादा देर तक एक ही चीज़ चलती है तो we start getting bored. सो इसको ब्रेक लेने के लिए हम बीच में कोई गेम्स खेल सकते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए थोड़ी देर वीडियो गेम खेलते हैं आजकल बच्चे. सो पेंडेमिक के टाइम में जब आपने कोरोना में क्लासेस ली होगी तो बैक टू बैक यू आर ग्लूड टू स्क्रीन, बैक टू बैक यू आर टेकिंग क्लासेस, तो बोर हो जाते होंगे. तो आपकी टीचर्स भी आपको स्कैवेंजर हंट्स या ऐसे ही तरह के कुछ गेम्स खिला के आपके माइंड को रिलैक्स करती होंगी. सो गेम्स एक्चुअली हमें फिज़िकली भी एक्टिव रखती हैं और मेंटली रिफ्रेश भी रखती है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्ले गेम्स. ठीक है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. आपने ये सब तो ये इडियम तो सुना ही होगा. हर समय बस पढ़ाई पढ़ाई जस्ट लाइक अ बुक वॉर्म, इससे आप डल हो सकते हो क्योंकि हमें अपने माइंड को रिफ़्रेश भी करना होता है और वो हम अपनी मनपसंद गेम से ही कर सकते हैं. सो वी टेक अ ब्रेक एंड प्ले सम गेम्स. हम ब्रेक लेके कुछ गेम्स प्ले कर सकते हैं. व्हेन वी प्ले इन आवर फ्री टाइम, हम अपने फ्री टाइम में गेम खेला करते हैं. फ्री टाइम को हम लेजर टाइम बोलते हैं कि आप लेजर टाइम में क्या करना पसंद करते हैं. कोई बोलते हैं कि हमें लूडो खेलना पसंद है ना, किसी को चेस खेलना पसंद है, अलग अलग तरह की बोर्ड गेम्स हो गई, या फिर बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक हो गया, हॉप स्कॉच हो गया. बहुत तरह की गेम्स है, सबका अपना अपना फेवरेट हो सकता है. वी लाइक टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क इन आवर फ्री टाइम. दिस इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन. ये एक रिक्रिएशन भी है कि फ्री टाइम में हम क्या करना पसंद करते हैं. इट मेक्स अस हेल्दी एंड फ्रेश. ये हमें फ्रेश रखता है, एक्टिव रखता है. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ रिलैक्सिंग आवर सेल्फ. अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बड़े सारे तरीके हो सकते हैं. प्लेइंग गेम्स इज़ वन ऑफ देम. और प्लेइंग गेम्स तो उसमें से एक तरीका है ही और ये सभी को पसंद है. व्हेन वी प्ले गेम्स इट रिलैक्सेस आवर बॉडी एंड माइंड. तो जब भी हम गेम खेलते हैं ये हमारे माइंड को, बॉडी को रिलैक्स रखता है. ज़रूरी नहीं है कि किड्स ही गेम्स खेलते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं वो भी किसी ना किसी गेम में इंडल्ज होते हैं. You must have seen your father playing badminton और having swimming classes या aerobics करना. तो अलग अलग तरह की गेम्स सबकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी एज का कोई भी स्टेज हो, राइट. सो प्लेइंग गेम्स इज़ वन ऑफ देम. व्हेन वी प्ले गेम्स ये हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स रखता है. इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज ऑल्सो. हमारी बॉडी के लिए भी एक अच्छी एक्सरसाइज है. गेम्स खेलने से हम एक्टिव और फ्रेश रहते हैं. अब गेम्स की बात करते हैं कि गेम्स कितने तरह की होती है. या तो गेम्स हम घर में रह के खेल सकते हैं, जैसे कि हमने पेंडेमिक टाइम में घर में ही रह के अलग अलग तरह की हॉबी इंट्रोड्यूस कर ली. तो वो हो गई कि घर में ही रह के हमने नई नई गेम्स देख ली, बोर्ड गेम्स कर ली. ठीक है, मतलब विद इन द प्रीमिसेस ऑफ द हाउस इटसेल्फ. दैट वुड बी योर इंडोर गेम्स. और एक हो गई जो घर के बाहर हम अपने फ्रेंड्स के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होके जो हम गेम्स खेलते हैं, वो हो गई आपकी आउटडोर गेम्स. एज यू कैन सी इन द पिक्चर दिस बॉय एंड गर्ल प्लेइंग कैरम एंड इन अनदर पिक्चर यू विल सी अनदर बोर्ड गेम चेस. चेस को हम और क्या बोलते हैं, एक वॉर फील्ड की तरह भी होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट क्रिस क्रॉस ग्रिड होता है आपका, जिसमें दोनों तरफ एक आर्मी होती है. 16 हम वो रखते हैं, आर्मी ऑफ 16 चेस मैन. ठीक है, और उसमें किंग भी होता है, क्वीन भी होता है, दिस वे. सो गेम्स विच आर प्लेड विद इन द 4 वॉल्स, घर की 4 दीवारी में खेली जाने वाली गेम्स को ही इंडोर गेम्स कहते हैं. बहुत तरह की गेम्स हो सकती है, लूडो, कैरम, चेस एंड मैनी मोर. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. नाउ वी टॉक अबाउट
आउटडोर गेम्स, गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड द हाउस, जो घर के बाहर खेली जाती है, दे आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। जैसे कि क्रिकेट, यू कैन सी इन दिस गेम चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। आप लोगों का भी क्रिकेट फेवरेट होगा, मोस्टली बॉयज़ लाइक क्रिकेट। सो और भी गेम्स है, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल हो गया। तो ये सारी गेम्स आउटसाइड ही खेली जाती है, ठीक है। ये सारी गेम्स एग्जांपल्स है आपकी आउटडोर गेम्स की। प्लेइंग मेक्स अस फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। तो गेम्स खेलने से हम फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और मेंटली भी, क्योंकि हम रिलैक्स फील करते हैं। तो जो हमारे माइंड में वो स्ट्रेस होता है, बर्डन होता है स्टडीज़ को लेके, थोड़े टाइम के लिए हम वो सब चीज़ों से डाइवर्ट हो जाते हैं। एंड देन वी कैन हैव अ फ्रेश स्टार्ट व्हेन वी स्टार्ट अगेन विद द स्टडीज़। दे कीप अस एक्टिव एंड अलर्ट एज वेल। फॉलोइंग आर सम ऑफ द पॉपुलर गेम्स, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपकी क्रिकेट। यू कैन सी हियर अ पिक्चर विद अ पिक्चर ऑफ IPL, इंडियन प्रीमियर लीग ऑफ दिस क्रिकेटर्स। क्रिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइक गेम इंडिया में खेले जाने वाली। इट इज़ प्लेड बिटवीन 2 टीम्स। अब क्रिकेट कैसे खेलते हैं, 2 टीम्स खेलती हैं। हर टीम में 11 मेंबर्स होते हैं। जो बॉलिंग करता है दैट इज़ योर बॉलर, और जो बैट यूज़ करता है वो तुम्हारा कौन होता है, बैट्समैन, जो बैटिंग करता है। सो द प्लेयर हु थ्रोज द बॉल इज़ द बॉलर एंड द प्लेयर हु हिट्स द बॉल इज़ कॉल्ड द बैट्समैन। तो बैट्समैन रन फॉर हिज टीम। तो बैट्समैन अपनी टीम के लिए रन करके और ज़्यादा पॉइंट्स बनाता है और ज़्यादा रन्स बनाता है। अ बॉलर इज सपोज टू गेट द बैट्समैन्स आउट। तो बॉलर का काम क्या होता है कि उसे बैट्समैन को आउट करना है। बट हम उसमें देखते हैं कि वो इतनी तेज़ हिट करता है, तो ऐसे बोलते हैं ना 6 देन 4, तो छक्का लग गया या चौका लग गया, इस तरीके से उसको रन्स मिलते हैं। 6 मीन्स उसे 6 रन्स मिल गए, या उसने 4 मारा तो उसे 4 रन्स मिल गए। मीनवाइल वो रन करके अपने रन्स और बढ़ा सकता है। तो मेनली देयर आर 2 फॉर्मेट्स ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेलने के भी 2 फॉर्मेट होते हैं। देयर आर 5, दीज आर 5 days एंड 1 day क्रिकेट मैचेस। कुछ क्रिकेट मैचेस जो 5 days तक खेले जाते हैं और कुछ जो 1 day खेलते हैं। IPL हैज़ इमर्ज एज द थर्ड एंड द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट ऑफ द गेम। उसमें से IPL काफ़ी ही ज़्यादा फेमस है। आपके घर में भी ज़रूर आपके फादर या जो भी बड़े अंकल हैं वो ज़रूर क्रिकेट देखते होंगे। सभी का शौक़ होता है ये क्रिकेट। Which sport is called the king of the sports and why? Just think about it and write down कौन सी गेम king of sports कहलाती है और क्यों। Come to next page. Cricket is played on a pitch. अब क्रिकेट जो है एक पिच पे खेला जाता है, which lies in the center of the field, जो पूरे उस मैदान के, पूरे उस फील्ड के बीचों बीच होता है। पिच इज एग्जैक्टली कितना बड़ा होता है वो पिच, ये उसकी लंबाई है 22 yards. Now we talk about the next game, that is football. You can see the children playing with the ball, which is called football. Football भी एक काफ़ी popular game है। ये भी 2 teams के बीच में खेला जाता है। Each team में 11 players होते हैं, just like your cricket. Each team tries to make the goal with the opponent team. अपने सामने वाली टीम के साथ each team consist of 11 player tries to make goals. वो goals बनाने की कोशिश करती है अपनी opponent team के लिए। One ऑन प्लेयर गार्ड्स गोल पोस्ट, ठीक है, वहाँ पे गोल पोस्ट क्रिएट करते हैं। ही इज़ कॉल्ड द गोल कीपर। वहाँ पे गोल कीपर भी होता है। एनी पार्ट एक्सेप्ट द हैंड इज़ यूज्ड वाइल प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, हाथ छोड़ के हम सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गेम का नाम ही फुटबॉल है तो हमें हाथ यूज़ नहीं करने। एडवेंचरस स्पोर्ट्स, अब इसके अलावा कुछ ऐसे स्पोर्ट्स जो कि हमारे को बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है कि लाइफ में हम करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस, जो कि हर किसी का शौक़ नहीं हो सकता। एक्सक्लूसिव थिंग्स जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। यू कैन सी इन द पिक्चर्स, देखने में काफ़ी ख़तरनाक भी लगती हैं, डर भी लगता है, ठीक है। यू विल गेट अ नर्व बोन। स्कीइंग, यू कैन सी दिस बॉय, ये आइस में स्कीइंग कर रहा है, ठीक है। देन यू सी दिस रिवर राफ्टिंग, पानी में राफ्ट है, उसके ऊपर सारे लोग बैठे हैं, काफ़ी तेज़ पानी होता है, हाई स्पीड पे। देन यू सी दिस पिक्चर यॉटिंग, ये सारे यॉट हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी, इसको भी लोग यूज़ करके एज अ रेस यूज़ करते हैं। देन यू सी हैंड ग्लाइडिंग, ठीक है, हाथ से ग्लाइड करता हुआ वो बंदा हवा में और उसके ऊपर वो ग्लाइडर लगा हुआ है। तो सम पीपल लाइक एडवेंचरस गेम्स, अपने फ्री टाइम में ये सब करना पसंद करते हैं। यॉटिंग, रिवर राफ्टिंग, चाहे वो विंड सर्फिंग हो गया
या फिर हैंड ग्लाइडिंग हो गया, ये सारी एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं। नाउ वी सी चैम्पियंस ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के चैम्पियन। ये कुछ पिक्चर्स हैं, मे बी फैमिलियर टू यू। सबसे पहले यू सी मैरी कॉम, ठीक है, शी इज़ द विनर इन बॉक्सिंग, और यू कैन से मैरी कॉम इज एसोसिएटेड विद द गेम बॉक्सिंग, ठीक है। देन यू सी विराट कोहली, ही इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट। देन यू सी दिस साइना नेहवाल, शी इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। तो सिमिलरली ऐसे बड़े सारे लेजेंड्स हैं जो अपनी गेम्स में काफ़ी ज़्यादा अचीव कर चुके हैं। कम टू नेक्स्ट पेज। सानिया मिर्ज़ा, सानिया मिर्ज़ा टेनिस से एसोसिएटेड है। लायनल मेसी, ही इज़ एसोसिएटेड विद फुटबॉल, जो अभी हमने पीछे देखा 11 टीम्स की गेम होती है। देन इज़ योर माइकल शूमाहा, ये कार रेसिंग से एसोसिएट है, जो कार रेसिंग होती है उससे। नाउ सारे के सारे स्पोर्ट्स पर्सन चैम्पियंस जो स्पोर्ट्स में हैं हमने देख लिए, समझ लिए। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ योर ट्रेडिशनल गेम्स। नाउ ज़रूरी नहीं है कि हम ही बच्चे गेम्स खेलते हैं। इफ़ यू डिस्कस विद योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, या वेकेशन में जब भी आप रिलेटिव्स मिलते हैं, तो आपके बड़े अपने टाइम में किस तरीके की गेम खेला करते थे, तो वो लोग आपको बताएंगे कि हम कबड्डी खेलते थे, या छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक हो गया, स्टेपू हो गया, हॉप स्कॉच हो गया, या फिर 7 टाइल्स, ठीक है, गिल्ली डंडा हो गया। इस तरीके की गेम्स वो अपने टाइम में खेला करते थे। तो आज हम उन्हीं में से कुछ ट्रेडिशनल गेम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बी सीन प्लेइंग सम ट्रेडिशनल गेम्स, जो कि आज भी खेली जाती हैं इन देयर नेबरहुड। कुछ ट्रेडिशनल गेम्स में से सबसे पहले हो गई हॉप स्कॉच, जिसे हम स्टेपू बोलते हैं। इन दिस गेम चिल्ड्रन ड्रॉ 8 बॉक्सेस, वो 8 बॉक्सेस को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इस गेम में होता क्या है, चिल्ड्रन 8 बॉक्सेस को, जैसे आप देख रहे हो उस पिक्चर में 3 गर्ल्स हु आर प्लेइंग हॉप स्कॉच, तो वो स्टोन को थ्रो करते हैं पहले बॉक्स में जिसकी टर्न होती है, ठीक है, और वो ही और शी जो भी है वो जंप करेगा इस बॉक्स में, नेक्स्ट बॉक्स में जाएगा, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में, लेकिन 1 लेग यूज करके, ठीक है। यू कैन सी इन द पिक्चर दैट गर्ल इज यूजिंग ओनली 1 लेग फॉर जंप। नाउ द प्लेयर कैन पुट बोथ द फीट टुगेदर। अब प्लेयर को 2 फीट अगर रखने हो तो वो रख सकता है, लेकिन वो किस कंडीशन में रखेगा, वो रखेगा 4 और 5 में, 7 और 8 में। यहाँ पे वो अपने दोनों फीट रख सकता है, तो 4 और 5 और 7 और 8 में वो अपने दोनों पैर रख सकता है। रेस्ट 1, 2, 3 और 6 में वो सिंगल पैर से ही, सिंगल लेग से ही जंप करेगा या करेगी। द प्लेयर कैन पुट डाउन बोथ द फीट्स इन 4, 5, 7, 8, प्रॉपर केयर इज टेकन। अब फीट रखते समय भी हमें बड़ा ध्यान रखना है कि अगर हमारा पैर लाइन पे टच हो गया तो हम आउट हो सकते हैं। देन इट विल बी द टर्न ऑफ द नेक्स्ट प्लेयर। इट शुड नॉट टच द लाइन while going ahead. In case the feet touches the line, the player is considered out. While coming back, the player has to pick and bring back the stone. अब अगर प्लेयर जंप करके 8 तक पहुंच गया है तो वो वहीं पे ही टर्न करेगा और फिर से स्टोन को फेंकेगा और वापस रिवर्स वो वापस आएगा अगेन जंप करते हुए। After that, the player has to throw the stone in the next box. Similarly, the stone is thrown in the boxes one by one and the game is continue. इसी तरीके से गेम कंटिन्यू रहेगा। This is the way how we play the game Stapu और hopscotch. तो वो जो पत्थर फेंकती है that is the Stapu जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। Now we'll do the another game छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, जो आप सभी को पसंद होगा। ये गेम तो आज भी खेली जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक जने की टर्न होती है, बाकी सब छुप जाते हैं और वो सबको फिर ढूंढता है। ये गेम चाहे आप घर में भी खेल सकते हैं, बाहर भी खेल सकते हैं। सो इन दिस गेम वन प्लेयर कीप्स हिज और आईज शट एंड अदर्स हाइड इन डिफरेंट प्लेसेस। यू कैन सी बाकी सब अलग अलग जगह पे, कोई बुशेस के पीछे, कोई ट्री के पीछे, अलग अलग जगह में अपने आप को हाइड कर रहे हैं। देन ही शी ट्राइज टू फाइंड आउट द अदर प्लेयर्स, तो वो बाकी प्लेयर्स को फाइंड आउट करेगा। द वन हु इज फाउंड फर्स्ट, जो पहले जिसको पहले ढूंढ लिया, इज कंसिडर्ड आउट, वो आउट हो जाएगा और जो आउट होगा फिर नेक्स्ट टर्न उसी का होगा।
नाउ ही और शी हैज़ टू क्लोज द आइज एंड फाइंड अदर्स। तो इस तरीके से हम गेम्स खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है ये हाइड एंड सीक, इस तरीके से ये गेम खेली जाती है। सो वी हैव डन 2 ट्रेडिशनल गेम्स स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज हॉप स्कॉच एंड द अदर वन इज हाइड एंड सीक। सो कमिंग टू नेक्स्ट पेज, द हैबिट ऑफ प्लेइंग गेम्स अमंग चिल्ड्रन इज डिक्रीजिंग। अब क्या हो रहा है, आउटडोर गेम्स इतनी ज़्यादा बच्चे नहीं खेलते। पहले क्या होता था, इवनिंग के टाइम में सारे ही बच्चे आउटडोर गेम्स खेलना पसंद करते थे, लेकिन जब से आफ्टर पेंडेमिक लॉकडाउन सबका क्या हैबिट हो गई है, घर में रहने की, तो सब ने नई नई तरह की हैबिट इंट्रोड्यूस कर ली है अपने आप को एंगेज रखने की। मोस्टली आई विल से कि स्क्रीन टाइम सबका ज़्यादा हो चुका है, सबको वीडियो गेम्स और स्क्रीन पे रहना, यही सब गेम्स उनको ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। लेकिन द मेन रीज़न बिहाइंड इज़ द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स के आने से और ज़्यादा ऑनलाइन अब रहने से बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट किसकी तरफ चला गया है, बस इंडोर में रह के वीडियो गेम्स खेलने का। मैनी गेम्स आर लोडेड ऑन कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स, चिल्ड्रन प्रेफर सच गेम्स टू आउटडोर गेम्स। अब उन आउटडोर से ज़्यादा उन्हें ये सब अच्छा लगने लग गया। इट इज़ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो हम ओबैस हो जाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे और हमारा माइंड भी इनएक्टिव हो जाएगा, हम इतने ज़्यादा फ्रेश चार्ज अप फील नहीं करेंगे, ब्रेन और बॉडी हमारी डल होती जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा कि गेम्स भी हमारे लिए इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी स्टडीज़, क्योंकि हम गेम से ही अपने आप को वापस चार्ज अप और रिफ्रेश कर पाते हैं ताकि हम बैक टू स्टडी एक फ्रेश माइंड के साथ कर सके। सो वी हैव डन विद द चैप्टर, नाउ इट्स टाइम टू रिकैप्चुलेट। रेगुलर वर्क्स मेक आवर बॉडी एंड माइंड टायर्ड। ठीक है, रेगुलर वर्क से हमारी बॉडी और माइंड थक सकता है। वी नीड अ ब्रेक इन बिटवीन, वी नीड रिक्रिएशन टू रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड। तो हमारे बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए रिक्रिएशन चाहिए। वो रिक्रिएशन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। प्लेइंग गेम्स इज़ अ काइंड ऑफ रिक्रिएशन, गेम्स खेलना भी एक तरीके का रिक्रिएशन है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स दो तरह की गेम्स होती हैं। इंडोर गेम्स सम पीपल लाइक टू प्ले एडवेंचरस गेम, जैसे किसी को यॉटिंग, रिवर राफ्टिंग, विंड सर्फिंग, स्कीइंग, अलग अलग तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ लोगों को करना पसंद है, चाहे वो स्काई डाइविंग हो गया, स्नॉर्कलिंग हो गया, वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। कंप्यूटर गेम्स नॉट हेल्दी फॉर चिल्ड्रन, कंप्यूटर गेम्स आर नॉट हेल्दी फॉर चिल्ड्रन क्योंकि इससे बॉडी और माइंड डल होता है। नाउ टाइम फॉर असेसमेंट। Put a tick on the correct option. The games that we play inside the houses are called, कैसी गेम्स होती हैं जो हम अपने घर में खेलते हैं? Indoor games. So A is the correct option. How many players are there in the cricket team? Cricket team में कितने players होते हैं? 11. B is the correct option. Now coming to next page. Which of the following games represent war? कौन सी गेम से आपको लगता है कि वॉर रिप्रेजेंटेशन होता है कि इधर भी आर्मी उधर भी आर्मी, किंग एंड क्वीन? दैट इज चेस प्रोबेबली, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोर गेम? इसमें से कौन सी इंडोर गेम है? टेनिस वी प्ले आउटसाइड, क्रिकेट वी प्ले आउटसाइड, सो लूडो इज द इंडोर गेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवेंचरस स्पोर्ट? क्रिकेट? No. Stapu, there is no adventure in that even. Skiing is an adventure sport. So B part straight, true or false. Playing games is the best way of recreation. Games खेलना recreation का best तरीका होता है? True. गेम से हम mentally और physical fit रहते हैं? True. Ludo एक outdoor game है? No, we play it inside the house, so this is false. Goalkeeper saves the goal in the game of football. True. There are 9 boxes in the game of Stapu. Stapu game में 9 boxes थे, you can recall? No, there were 8 boxes. So this is also false. Now fill in the blanks. Dash are played within the 4 walls of the house. घर की 4 दीवारी में आप क्या खेल सकते हो? 2 types की games हैं, indoor और outdoor. Indoor is the answer. Indoor. नाउ डैश मेक्स अस मेंटली स्ट्रॉन्ग। मेंटली स्ट्रॉन्ग हम किस चीज से होते हैं? स्पोर्ट्स खेलने से। स्पोर्ट्स। मैरी कॉम इज एसोसिएटेड विद, मैरी कॉम किससे एसोसिएटेड है? बॉक्सिंग, यस।
By playing games we can be active and fresh. Habit of playing games among children is, आजकल हैबिट क्या हो रही है बच्चों की बाहर खेलने की? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग. नाउ टाइम फॉर एनरिचमेंट टास्क. हाउ डू यू रिलैक्स योर सेल्फ इन योर लेजर टाइम? आप अपने लेजर टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? डिस्कस. प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग गेम्स, कि गेम्स खेलने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, एंड डिलीवर इट इन फ्रंट ऑफ द क्लास. डिस्कस करें कि गेम्स खेलने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं. कम टू नेक्स्ट पेज. राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स, ऑल्सो राइट विच गेम्स दे प्ले. नाउ यू हैव टू रिकॉल, ये सारा अभी हमने चैप्टर में देखा था. चैम्पियन स्पोर्ट्स पर्सन, शी इज साइना नेहवाल, शी इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन. देन दिस इज नीरज चोपड़ा, ठीक है. टोक्यो ओलंपिक्स में अभी ये जीता है ना. ही इज एसोसिएटेड विद एथलेटिक्स, ठीक है. इसने जैवलिन थ्रो किया था तो ही इज एसोसिएटेड विद एथलेटिक्स. दिस इज, शी इज साइना नेहवाल, शी इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन. देन लास्ट पिक्चर, ये किसका पिक्चर है? मैरी कॉम. ये अभी हमने पीछे भी किया था. मैरी कॉम, ट्रू फॉल्स में मैरी कॉम, शी इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग. Now solve the following crossword with the given hints. First of all, it is the game of batsman and bowler. कौन सी गेम में होते हैं batsman and bowler? Cricket. So A part you will fill here. Then सानिया मिर्जा plays this. सानिया मिर्जा क्या प्ले करती है? B part. Tennis. Then मैरी कॉम plays this. Now you can see थर्ड में लास्ट में हमने मैरी कॉम बॉक्सिंग के लिए फिल किया था, तो सी में आप क्या फिल करेंगे? बॉक्सिंग. देन इट इज डन ऑन आइस. आइस पे हम क्या कर रहे थे? स्कीइंग कर रहे थे. सो डी पार्ट में आप क्या फिल करेंगे? स्कीइंग. देन इन दिस गेम 8 बॉक्सेस आर ड्रॉन ऑन द ग्राउंड. स्टैपू में हम कर रहे थे ना, इसे हम क्या बोलते हैं? हॉपस्कॉच. देन it is a game of war, obviously chess. So fifth, look at the picture below and identify the games. ये games आपको identify करनी है. This is very easy. Hopscotch. Then क्या खेल रहे हैं ये? Tennis. Then chess. Then cricket. Then carom. Then is your football. Come to next page. Identify which of these are indoor games and which are outdoor. आपको इंडोर के लिए I और आउटडोर के लिए O लिखना है. तो कैरम बोर्ड आप कहाँ खेलते हैं? घर में. सो दिस विल बी I. ठीक है. ही इज प्लेइंग आउटडोर, बॉल खेल रहा है वो. दिस इज O. लूडो इंडोर. देन क्रिकेट आउटडोर. सो नाउ वी हैव डन. स्टार्ट विद लाइफ स्किल. प्लेइंग गेम्स टीचर्स मेनी थिंग्स. अब गेम से तो हम बहुत कुछ सीखते ही हैं. हम डिसिप्लिन सीखते हैं, पेशेंस सीखते हैं, सब्र रखना, ओबे रूल्स, हम रूल्स फॉलो करना सीखते हैं, रेगुलेशन सीखते हैं. तो डिसिप्लिन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमारी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई टाइम टेबल नहीं होगा, तो हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते. तो ऐसी 5 चीज़ें आपको लिखनी है जिसमें कि इन विच यू फॉलो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जो आप फॉलो करते हो, चाहे वो स्कूल में हो या घर में. यू हैव टू एनलिस्ट 5 थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू. Now, how does the game of football help us in learning teamwork and leadership? किस तरीके से आप गेम में टीम वर्क सीखते हैं कि कैसे हम टीम में खेलना, टीम में सीख के एक लीडरशिप स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है. नाउ प्लेइंग डिफरेंट गेम्स से हम वाइज भी बनते हैं, समझदार भी बनते हैं. कैसे? सो डिस्कस इन योर क्लास. सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट यूनिट. टिल देन स्टे ट्यून्ड.